ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। यूएई का ईरान की जानिब से मिसाइल हमले का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया जो समुद्री ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे। यूएई ने सख्त रद्दअमल देते हुए ईरान के साथ तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान से मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब कोई मिसाइल लॉन्च नहीं किया गया। यूएई पर मिसाइल दागने के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। ईरान की खलीजी ममालिक को अमरीकी फौजी सरगर्मियों में सहूलतकारी से बाज रहने की तनबीह। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही का कहना है कि अमरीकी फौज की मुआवनत या सहूलतकारी करने वाले ममालिक को फ्रीक समझा जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज से कुछ भी पोशीदा नहीं। अमरीकी फौजी तैयारों खुसूसन रीफ्यूलिंग तैयारों के इलाकाई अड्डों पर मौजूदगी मेज़बान ममालिक की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। उधर ईरानी बसीज फोर्स के सरबराह हुसैन ताइब का फौज मीडिया और सिफारतकारी में हम आहंगी पर जोर। कहा, जंगी बयानिए और मुज़ाकरात को कौमी मफादात से हटने से रोकने के लिए हम आहंगी ज़रूरी है। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। हम पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका रियायतें हासिल नहीं कर सकता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि बहरिया नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबना और मौज नहीं खुलेगी। तेल पर पाबंदियाँ उठाने, असासे जारी करने, फौजी ऑपरेशन बंद होने तक हरमौज नहीं खुलेगी। अमेरिका अपने पैदा करदा मसाइल का हल खुद तलाश करे। बेसेंट और हैक्सेट अपनी सलाहियत से कहीं बढ़कर खेल रहे हैं। सरबराह ईरानी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका आबना हरमौज खोलने की सलाहियत नहीं रखता। आबना हरमौज की मलकियत का अमरीकी दावा हकीकत से दूर है। वाशिंगटन और आबना हरमौज के दरमियान फासला 7,000 मील से भी ज़्यादा है। कुछ ख्वाब हकीकत से बहुत दूर होते हैं। बिलावल भुट्टो के हुकूमत से गिले शिकवे ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन एक साथ होते तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 3 की बजाय 6 फेज़ में हो रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना अच्छा होता। हमारी इन हाउस तब्दीली पर कोई तवज्जो नहीं। नए सूबों के हवाले से कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से अवामी राय के साथ खड़ी होगी। ज़बरदस्ती का फैसला ना कल माना और ना आज मानेंगे। बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बानी को इलाज की ज़रूरत थी तो हुकूमत को कदम उठाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन का कानून साजी पर राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से पार्लिमानी कमेटियों में फ़ाल किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अपोजिशन रहनुमाओं का बानी PTI से मुशावरत के बाद फैसला करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन रहनुमाओं को इंतखाबी इस्लाहात में किरदार अदा करने की दावत। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अबूरी हुक्म जारी किया। अबूरी हुक्म में बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। अदालत का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज है, उस पर नजरसानी होनी चाहिए। बाज़ सूरतों में कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की मंजूरी और इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात के जरिए कार्रवाई ज़रूरी होती है। अस्पताल मुंतकिल किए जाने वाले कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है। कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार कानून में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आइन का आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई का हक फराहम करता है। मामला पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ और मुतलका फ्रीकैन को बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि 18 अगस्त के अबूरी हुक्म पर नजरसानी की जाए और बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक हुक्म वापस लिया जाए।
बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से कोई इबाम नहीं, बानी की सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई कहते थे ये जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, सेहत का मामला सियासत से अलग रखना चाहिए। हमारी तरफ से बानी के इलाज को लेकर कोई सियासत नहीं की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, धमकियों और सड़क ब्लॉक करने से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हर इदारे ने अपना काम करना है। बानी की सेहत को अपने सियासत का एजेंडा ना बनाएं। बताएं केपी में आपकी क्या कारकर्दगी है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली बहन उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात मुतफरिक दरखास्त की सूरत में जमा कराई गई। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। इजाफी दस्तावेजात में आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात का भी जिक्र। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमा असद कैसर और जुनैद अकबर की मुलाकात। साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर भी शरीक हुए। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले कि स्पीकर ने मुलाकात की दरख्वास्त की, हमारी कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं, लॉन्ग मार्च मुअख्खर करने से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। दोनों फ्रीकैन से कहूंगा कि इसको सबूताज ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा। बानी चेयरमैन की सेहत हमारी अवलीन तरजीह है और उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि इस फैसले पर अमल दरामद होने दें। सूबाई हुकूमतों को जितना बजट मिलता है अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल होता तो आवाम खुशहाल होते, इंडस्ट्रीज लग चुकी होती, सेहत और तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर होता। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान में गुफ्तगू। मजीद बोले, मौजूदा निज़ाम में इक़्तिदार और सब कुछ हुक्मरानों के पास है। छोटे सूबे हों तो आवाम की बेहतर शराकतदारी होगी। अगर मजबूत बल्दियाती इदारे देखने हैं तो आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन एक ही मुद्दत में होने चाहिए। पाकिस्तान में नए सूबे बनाने की जो बहस छिड़ी हुई है, इसमें नए सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए। नहीं, सिंध में नए सूबे नहीं बनने चाहिए क्योंकि अभी हमें इस निज़ाम की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो है उससे उस पर गवर्नमेंट अगर काम करे तो उस पर बेहतर हो सकता है निज़ाम। सूबे बनने चाहिए। सूबे बनने से होता क्या है, इससे जो होते हैं इख्तियारात वो डाइवर्ज होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं इख्तियारात। तो अगर पूरी दुनिया में सूबे बनने से तरक्की होती है, मुल्क आगे जाता है, तो हमें भी बनाने चाहिए बिल्कुल सूबे। सिंध में सूबे बनाने की जो बात हो रही है ये तो इनका एक ख्वाब है। सिंध में किसी को भी ताकत नहीं है कि सिंध के टुकड़े करे। पेशावर की जो करीब इलाके हैं वो अलग सूबा होने चाहिए, साउथ पे अलग सूबा होने चाहिए। ये मसले हल हो जाएंगे और सूबे को कंट्रोल करने में भी उसको दुश्वार गुजारी नहीं हो। अगर नए सूबे बन जाते हैं और उनको सूबा बना दिया जाए तो ये है कि वहाँ पर भी तरक्की आ जाएगी। जो ऑलरेडी जिन सूबों पर काम हो रहा है उनको भी मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? अपनी राय का इजहार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और हिस्सा बन जाएं छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम का। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म की ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुँचने ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात का हुक्म। कहा कि मकामी तौर पर तैयार करदा डीज़ल की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। डीज़ल की मकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। इसकी कीमतों में कमी के लिए वज़ीर पेट्रोलियम खुद रिफाइनरीज से मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाकों में पानी जमा। रावलपिंडी की जान कॉलोनी, शेर जमान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, राजा अकरम कॉलोनी, शाले वैली और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब। पानी घरों में दाखिल, सड़कें, गलियां और बाजार भी पानी में डूब गए। नाला लई में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। कटारिया में पानी की सतह 17 और गवाल मंडी में 16 फीट रिकॉर्ड। नाला लई के अतराफ आबादी को महफूज रहने की हिदायत, खतरे के सायरन बजा दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश शमशाबाद में 122 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वासा की जानिब से हाई अलर्ट जारी। रावलपिंडी में बारिश से मेट्रो बस की छत भी टपकने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़ और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मजीद बारिश मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम का इजरा कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत अवाम को आसान टैक्स निज़ाम देना चाहती है। ताजरों को हरासा नहीं किया जाएगा। ताजरों की मुशावरत से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले भी कई मौक़े इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर कोई भी तबका टैक्स निज़ाम में ना आए तो वो निज़ाम नहीं चल सकते। जो लोग स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ आइंदा ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत का मकसद हर कारोबारी तबके को कौमी टैक्स दायरे में लाना और टैक्स निज़ाम में हर तबके की शमूलियत यकीनी बनाना है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि छोटे ताजरों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। जिस दुकान पर ग्रीन प्लेट आवेज़ा होगी वहाँ FBR अफसर दाखिल नहीं होगा। छोटे दुकानदारों को 25,000 रुपये कम अज़ कम अदा करने होंगे। दुकानदार मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान में 2027 के SCO इजलास की तैयारियां जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की SCO समिट के लिए बर वक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। तमाम इंतजामात आला तरीन मयार के मुताबिक किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान का टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फैदान ने 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास की दावत दी। रीजनल 4 इजलास रवा माह के आखिर में इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़। पहले मैच में दोनों टीम्स हेडिंगले लीड्स में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की पहले बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम उंगली की इंजरी के बायस मैच से बाहर। कौमी टीम सलमान अली आगा की क़यादत में मैदान में उतरी। हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा कि बाबर आजम दूसरे टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब होंगे। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को ईरान के साथ बातचीत रोकने की हिदायत कर दी। ट्रंप कई हफ्तों से ईरान के साथ मुस्बत पेशरफ्त की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अमेरिका की नई हिकमत अमली के तहत ईरान पर फौरी हमलों की बजाय पाबंदियां लगाकर मईशत को कमज़ोर किया जाएगा। ट्रंप ने इत्तेहादियों को बताया ईरान से मुतालिक हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सूबे में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के अमल को हर सूरत जारी रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटों के इंतजार पर वज़ीर दाखिला का शदीद इजहार बरहमी। मुतादिद काउंटर्स खाली पाए गए, अमला भी मौजूद नहीं था। शहरियों ने मोहसिन नकवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए।
वज़ीर दाखिला का इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम और डिप्टी डायरेक्टर इंटीग्रेशन FIA लाहौर को ओहदों से हटाने का हुक्म। कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों के साथ इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज़ रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीन नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया।